हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं में मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले के वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.1 और हम लोगों ने केवल एक्सरसाइज के प्रश्नों को ही सॉल्व नहीं किया है, साथ में हम लोग देखे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो भी काम की चीज़ें थी, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स हो गए, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, फिर उसके बाद कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यानी फैक्टर कैसे करते हैं, और उसके बाद या फिर इसको कह सकते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर करके कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर फार्मूले के ज़रिए हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की है और सभी वीडियो आपको क्रमवार प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से देखिए ताकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर पकड़ और भी मजबूत हो सके। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न क्रमांक 1 से। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण को हल कीजिए या फिर x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुल 5 खंड हैं, आपको इन टोटल 5 खंडों को हल करना है गुणनखंड विधि से। तो चलो एक एक करके एक एक खंड को सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला है हमारे पास x स्क्वायर -3x - 10 = 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपको गुणनखंड करना है। इसका कैसे करते हैं पता है। सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं, वो है 1, और फिर लास्ट कांस्टेंट टर्म वो है -10। मल्टीप्लाई कर दो तो आया -10। अब अगर मल्टीप्लाई निगेटिव आए तो कन्फर्म ये समझ लेना कि ये घटा करके आएगा। तो अब आपको ऐसे 2 अंक लेने हैं कि गुणा करके 10 आ जाए और घटा के 3 आए। तो हमको मिलता है 2 अंक, एक 5 और एक 2। गुणा करने पर 10 आता है और 5 में से 2 घटाने पर 3 आए। तो जब भी निगेटिव का साइन आए तो कन्फर्म बीच वाला जो टर्म है जिसको स्प्लिट करना है ये घटा के आएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिखेंगे 5 - 2 × x - 10 = 0। यहाँ से होगा x स्क्वायर माइनस 5x + 2x। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और -10 = हो गया 0। इन दोनों में से अगर x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -5। इन दोनों में से +2 को ले लेंगे तो होगा बाहर, अंदर x बचेगा और यहाँ पे बचेगा -5 = 0। अब x - 5 2 जगह है तो इसको एक ही बार लिखो। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे +2 इक्वल हो गया 0। अब ये 2 कोष्ठक हैं, दोनों 0 के बराबर हैं, तो बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर लिखो। तो लिखेंगे यदि या इफ़ x - 5 = 0, तो यहाँ से x इक्वल होगा -5 उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि x + 2 = 0, तो यहाँ से 2 को उस साइड करेंगे तो होगा ये -2। अब देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल गई, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल या हल कह सकते हैं 5, -2 हैं। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। शायद आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्रश्नों को ऐसे उतारते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर + x - 6 = 0। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो 2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -6 इक्वल हो जाएगा -12।
अब निगेटिव आया, इसका मतलब आपको घटा के 1 लेके आना है और गुणा करके 12 लेके आना है। तो 4 और 3 हो गया, 4 में 3 का गुणा 12, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमको ऐसा लिखना, जब मिडिल टर्म स्प्लिट होगा तो होगा 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ से ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। अब इन दोनों में देखो 2 और x दोनों कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2। यहाँ पे निगेटिव 3 को कॉमन लेंगे तो x और ये निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और 6 में से 3 जब निकल जाएगा तो बचेगा 2 इक्वल 0 हो जाएगा। ये x प्लस 2 और दूसरे कोष्ठक में 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब एक बार एक कोष्ठक 0 होगा तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल होगा -2। फिर लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल होगा, देखो -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू हो गई, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल -2, 3/2 हैं। या कह सकते हैं कि यही हमारे लिए x का मान है, या इस द्विघात समीकरण का मूल है या हल है, जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आप इसको कहो। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट है √2 और कांस्टेंट टर्म है 5 √2। इनको सॉल्व करोगे तो होगा 5 √2 मल्टीप्लाई करके 2 होगा, और 5 में 2 का 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब हमको गुणा करके 10 लेके आना है, क्योंकि चिन्ह प्लस में है तो हमको जोड़ के 7 लाना रहेगा। तो 5 दूनी 10, 5 2 7, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 7 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 √2 इक्वल 0। यहाँ से ये हो जाएगा √2x² प्लस 2, यहाँ पे x का अगर गुणा करें तो हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल 0। इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज करो इसको, तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे होगा, √2x² के साथ इसको लगा दो या फिर इसको लगा दो, दोनों में से किसी एक को साथ में ले लो। चलो हम लोग ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे 5x को इसके साथ लगा दो, तो 5x प्लस 5 √2 इक्वल 0। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से आपका काम आसान बन गया। कैसे, देखो दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लिया, और दोनों में √2 भी है, तो यहाँ क्या बचेगा x, और इस 2 में से √2 निकल गया तो यहाँ भी क्या बचेगा √2, क्योंकि हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये 2 बार √2 है, एक बाहर निकल गया तो एक बच गया। अब देखो इन दोनों में से 5 को निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा √2 इक्वल 0। ये फ़ायदा हुआ रीअरेंज करने से। अब देखो एक कोष्ठक में हो जाएगा x प्लस √2 और एक में हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार एक कोष्ठक को लिखेंगे यहाँ पे 0, तो होगा ये यदि x प्लस √2 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल होगा -√2। एक बार इसको 0 लिख दो, लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल होगा, ये +5 उस साइड जाके -5 होगा, और √2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गई x की 2 वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि इसलिए समीकरण के मूल -√2 -5/√2 हैं। और ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है आपको, तो फिर से x² का कोफिशिएंट 2 और ये लास्ट यानी कांस्टेंट 1/8। अब इसको गुणा करोगे तो आएगा 1/4, मतलब आपको गुणा करके 1/4 लाना है और जोड़ के 1 लाना है। तो अगर हाफ को हाफ में जोड़ो तो 1 आएगा, और हाफ को हाफ में मल्टीप्लाई करो तो 1/4। इसका मतलब 1 की जगह पे लेना है हाफ प्लस हाफ, तो ये होगा 2x² माइनस हाफ प्लस हाफ
इंटू एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। यहाँ से ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स का गुणा हाफ में तो होगा ये हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम लोग 2x तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ से भी हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/4। आई बात समझ में। अब देखो 2x का अंदर गुणा करोगे तो 2x² बन जाएगा और 2x अंदर जाएगा तो होगा 2x/4 यानी x/2। सही है। इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 1/4 इक्वल 0। एक कोष्टक में होगा x माइनस 1/4 और एक में होगा 2x माइनस हाफ इक्वल 0। एक बार एक कोष्टक को 0 लिख दो तो लिखेंगे यदि x माइनस 1/4 इक्वल 0 तो यहाँ से x इक्वल होगा 1/4। एक बार इसको 0 लिखो, लिखेंगे यदि 2x माइनस हाफ इक्वल 0 तो यहाँ से होगा 2x इक्वल हाफ। अब 2 का गुणा है तो ये भी भाग हो जाएगा उस साइड जाके, तो होगा x इक्वल 1/2 इंटू 2 मतलब 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 100, कांस्टेंट टर्म 1, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो आपको जोड़ के 20 लाना है और गुणा करके 100। तो 10 में 10 का गुणा करो तो 100 हो जाएगा और 10 में 10 जोड़ो तो 20 हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 100x² माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से ये होगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों में 10x कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे 10x, ये 10x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 माइनस दोनों में से कॉमन लेंगे तो होगा ये 10x माइनस 1 इक्वल 0। एक कोष्ठक में 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्ठक में 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x और यहाँ पे -1। तो एक बार इस कोष्ठक को अगर सॉल्व करो, लिखो यदि 10x माइनस 1 इक्वल 0 तो यहाँ से 10x इक्वल 1 और x इक्वल 1/10। ये भी कोष्ठक सेम है तो यहाँ भी x की वैल्यू आएगी 1/10। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि इसलिए समीकरण के मूल 1/10 कामा 1/10 है और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। तो अब लिखेंगे जीवंती के पास, तो अब जीवंती के पास कितने बचेंगे, टोटल 45 थे जिसमें से x हमने उसको दिया तो हो जाएगा 45 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों के पास 5-5 कम हो जाता है। तो इसके पास x था, 5 ख़त्म करेंगे तो x माइनस 5। इसके पास था 45 माइनस x, तो इसमें भी 5 कम कर दो। कह रहा दोनों का गुणनफल कितना आता है 124। तो शायद आप समझ गए, हमने एक के पास माना x और दूसरे के पास 45 माइनस x। दोनों के पास 5-5 कम करने पर गुणनफल आया 124। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा x माइनस 5। 45 में से 5 घटाएंगे तो आएगा ये 40 माइनस x इक्वल 124। x का गुणा 40 में 40x, x का गुणा x में माइनस x², 5 का गुणा 40 में करेंगे तो हो जाएगा 200 और -5 माइनस x मिलके प्लस 5x इक्वल 124। यहाँ से इसको लिख सकते हैं -x², 5x और 40x मिलके हो जाएगा 45x
माइनस 200 इक्वल 124। अब इस 124 को इस साइड लाओगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तब ऐसा होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल 0। यहाँ से होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस दोनों जुट जाएंगे, होगा ये 324 इक्वल 0। अब अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए गुणा करके लाना है 324 और जोड़ के 45, तो एक होगा 36 और एक 9। जरा गुणा करके एक बार चेक भी कर लो, 9 छक 54, 9 तिया 27, 5 32 और 36 9 45। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह लिखेंगे 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। दोनों में से x कामन लेंगे तो होगा x माइनस 36 और निगेटिव 9 कामन लेंगे तब भी आएगा x माइनस 36 इक्वल 0। एक कोष्ठक में होगा x माइनस 36, एक कोष्ठक में x माइनस 9 इक्वल 0। एक बार इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x इक्वल 36, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा x इक्वल 9। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी एक के पास 9 था, किसी एक के पास 36। अगर मान लो पहले के पास 36 लोगे तो 45 माइनस 36 करना है तो 9 आएगा। पहले के पास 9 लोगे तो दूसरे के पास 45 माइनस 9 यानी 36। तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग जान के पास अगर 9 होगा तो जीवंती के पास कुल कितनी गोली होगी, 36 गोली होगी। तो शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्रश्न को बिल्कुल ऐसे ही उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रथम संख्या बराबर x, द्वितीय संख्या बराबर, जैसे दोनों मिला के 27 है तो अगर एक x है तो दूसरा होगा 27 ऋण x। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182, मतलब x और 27 ऋण x दोनों का गुणनफल 182। x का गुणा 27 में 27x, x का गुणा ऋण x में x स्क्वायर बराबर 182। यहाँ से हो जाएगा ऋण x स्क्वायर धन 27x ऋण 182 बराबर 0। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो होगा x स्क्वायर माइनस 27x और ये निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 182 इक्वल 0। अब यहाँ देखो एक का गुणा 182 में 182 आएगा, मतलब हमको गुणा करके 182 लाना और जोड़ के 27। तो ये जो टर्म होगा ये अगर टूटेगा तो एक बनेगा 13 और एक बनेगा 14। तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो 27 आता है और 13 में 14 का गुणा करेंगे तो 182। अच्छा, अगर आप ये सोचते हो कि कैसे इतना फास्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सा अंक आएगा, तो हमने आपको टोटल हाउ टू फैक्टर करके एक पूरा वीडियो ही दिया हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप भी सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग देख के किसी चीज़ का फैक्टर कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये आगे कैसा होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह लिखेंगे 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा, ये भी माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। दोनों में से x को कॉमन ले लो तो होगा x माइनस 13, इन दोनों में से 14 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 13 इक्वल 0। एक कोष्ठक में x माइनस 13 और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 14 इक्वल 0। एक बार इसको सॉल्व करो तो लिखेंगे यदि x माइनस 13 इक्वल 0 तो यहाँ से x इक्वल होगा 13। इसे सॉल्व करो, लिखो यदि x माइनस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल होगा 14। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में से पहली संख्या एक या तो 13 होगी या फिर 14, मतलब कन्फर्म एक संख्या 13 है और एक संख्या 14। तो हमने x माना था पहली संख्या, तो अगर हम लोग पहली संख्या को 13 लिखेंगे तो 27 ऋण 13 बराबर 14 आएगा। अगर पहली संख्या को हम लोग 14 यानी 14 लिखेंगे
तो सेकंड वाला जो आएगा वो 13 आएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं 13, 14 हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलो मान लेते हैं कि माना प्रथम प्रथम धनात्मक पूर्णांक है x। अब लिखेंगे द्वितीय क्रमागत, क्योंकि ठीक इसके बाद लेके आना है, तो लिखेंगे द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इसके तुरंत बाद आएगा तो होगा x + 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दिया है कि दोनों के वर्गों का योगफल 365, मतलब x² + x + 1 का स्क्वायर इक्वल 365 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दो। x² + a + b का होल स्क्वायर ओपन करो, पहले पद का वर्ग धन दूसरे का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 + 2ab यानी 2x इक्वल 365। ये हो जाएगा x² मिलके 2x² और यहाँ पे 2x, ये 365 इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, उसमें 1 जुट के हो जाएगा -364 इक्वल 0। 2 से भाग कर दो, सब में तो होगा x² + x माइनस 2 × 2 2 2 16 2 2 4 बराबर 0। अब यहाँ क्या हुआ देखो, हमको गुणा करके लेके आना है 182 और घटा के 1 लाना, क्योंकि निगेटिव साइन है। तो 14 और 13 दो गिनती है जिनका गुणनफल 182 और घटाने पे 1 आता है। तो ये होगा x² + 14 - 13 × x - 182 इक्वल 0। यहाँ से होगा ये x² + 14x - 13x - 182 इक्वल 0। तो इन दोनों में से अगर x कॉमन लें तो हो जाएगा x + 14, इसमें से -13 कॉमन लें तो हो जाएगा x + 14 इक्वल 0। अब एक कोष्ठक में हो जाएगा x + 14 और एक कोष्ठक में x - 13 इक्वल 0। अगर इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे यदि x + 14 इक्वल 0 तो x इक्वल होगा -14। इसे अगर सॉल्व करो तो लिखेंगे x - 13 इक्वल 0 तो x इक्वल होगा 30। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, लेकिन हमको धनात्मक मानना, इसका मतलब ये वाला हो गया रिजेक्ट। तो इसको लिखेंगे अमान्य। क्या लिखेंगे? अमान्य। इसका मतलब एक संख्या हो गया 13। तो लिखेंगे प्रथम संख्या 13 और द्वितीय संख्या उसमें एक जोड़ना है तो होगा 13 + 1 इक्वल 14। मतलब एक धनात्मक पूर्णांक 13 तो दूसरा 14। शायद आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा है कि एक राइट एंगल का ट्रायंगल है जिसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर का, और कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लो ये अगर आधार है तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये दिया हुआ कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का है और उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि माना, ऐसा लिख दो इसको, माना समकोण त्रिभुज की ऐसा लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर कम है तो x - 7 सेंटीमीटर, और फिर दिया हुआ है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये तो जानते हो।
कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 माइनस 2ab यानी माइनस 14x, 2 इंटू ए मतलब 2x और फिर 7 का मल्टीप्लाई यानी 14x हो जाएगा। तो यहाँ से 169 इक्वल एक्स स्क्वायर जुट के 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये 169 को उस साइड कर दो तो होगा ये 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ देखो माइनस 14x, 169 माइनस में और 14 प्लस में तो घट जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 120 इक्वल 0। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें पूरे में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब ये बन गया एक नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुणा करके 60 लेके आना है, नेगेटिव है इसलिए हमको घटा के 7 लाना रहेगा। हमारे पास 2 अंक हैं, एक है 12 और एक 5। 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 आएगा और 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। दोनों में से अगर x कॉमन ले तो हो जाएगा x माइनस 12, इसमें अगर 5 कॉमन ले तो x माइनस 12 इक्वल 0। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, एक कोष्ठक में x माइनस 12, एक में होगा x प्लस 5 इक्वल 0। तो एक बार लिखेंगे ऐसा, यदि x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल होगा 12। लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल निगेटिव 5। अब चूंकि त्रिभुज की जो कोई भी साइड है वो निगेटिव नहीं हो सकती तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये कैसा है अमान्य। तो अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे इसलिए आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 12 ऋण 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपके इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो जो निकालना है पहले उसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना खिलौनों की संख्या x हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो मूल्य कब आएगा, 55 में से उस दिन कितने खिलौने बने हैं उसको घटा दो। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये आएगा 55 में से एक दिन में कितना खिलौना बना है वो घटा दो। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना प्रतिदिन खिलौनों की संख्या या माना प्रतिदिन निर्मित खिलौनों की संख्या x हो गया। तो अब एक खिलौने का दाम 55 में से उस दिन कितना खिलौना बना था उसको घटाने पे आएगा। तो ये हो गया इतना रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक दिन का निर्माण का लागत कितना 750। तो कुल लागत कैसे निकालेंगे, एक खिलौने के दाम में खिलौनों की संख्या से गुणा करके आएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का दाम 55 माइनस x इक्वल 750 इक्वल 0। अब यहाँ से ऐसा लिखेंगे इसको कि खिलौनों की संख्या कुल है x और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो है 55 माइनस x इक्वल हो जाएगा ये 750। कैसे हुआ,
अगर हम लोग खिलौनों की टोटल नंबर में, टोटल जो इनकी क्वांटिटी है, अगर उसकी क्वांटिटी में एक खिलौने का जो रेट है एमआरपी है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जितना कास्ट है उसका, टोटल जितना लागत है वो आ जाएगा। तो x का गुणा 55 में करो तो 55x, x का गुणा x में माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। यहाँ से होगा ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल 0। यहाँ से इसको ज़रा सेट करो तो होगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। यहाँ पे हमको 750 के दो खंड करने हैं कि गुणा करके 750 आए और जोड़ के 55। तो अगर आप ऐसा गिनती खोजोगे तो एक होगा 30 और एक 25। 30 और 25 55 हो जाएगा और 30 और 25 का गुणनफल 750। 25 3 75 750 हो जाएगा और 30 और 25 जोड़ के 55 हो जाएगा। तो यहाँ से ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह लिखेंगे 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल 0। यहाँ से ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 30। इन दोनों में से माइनस 25 कॉमन ले लो तो आएगा x माइनस 30 इक्वल हो गया 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक कोष्ठक में x माइनस 30, एक कोष्ठक में x माइनस 25 इक्वल 0। एक बार इसको जब 0 करोगे तो लिखोगे कि यदि x माइनस 30 इक्वल 0 तो यहाँ से x इक्वल होगा 30। फिर लिखोगे कि यदि x माइनस 25 इक्वल 0 तो x इक्वल होगा 25। ये हो गया आपके इस प्रश्न का जवाब। इसका ये मतलब हुआ कि जो खिलौनों की संख्या है वो या तो 30 है या फिर 25। अगर खिलौनों की संख्या 30 होगी तो एक खिलौने का दाम 25 होगा। अगर खिलौनों की संख्या 25 होगी तो एक खिलौने का दाम 30 होगा। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का हल। शायद आपको इस प्रश्न में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि आपको समझ में नहीं आई है। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2, जिसमें से कुल 6 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया और ये टोटल NCERT पैटर्न पर आधारित प्रश्न थे। शायद आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सलाह है, कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। खुदा हाफिज़।